अंकल को देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, तो वो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि तुम डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा और तुम उन लड़कों से दूर रहा करो क्योंकि वो लड़के बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। देखो आज तुम रो रहे हो। तो अंकल कहता है कि नहीं, उन लड़कों की कोई भी गलती नहीं है, मैं तो बस ये गाने सुन के रो रहा था। और वो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि अगर वो लड़के तुम्हें परेशान कर रहे हों तो तुम्हें ये चीज़ अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। गर्ल कहता है कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पेरेंट्स डीफ हैं और अगर मैंने अपने पेरेंट्स को ये सब बता दिया तो अगर वो दूसरों से कुछ बोलने जाएंगे तो हर कोई मेरी परवरिश पर आवाज़ उठाएगा और वो सब कोई मेरे पेरेंट्स को बुरा भला बोलेंगे और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं उनके लिए हमेशा से अच्छा करना चाहता हूँ। फिर इनग्योल उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो वो अंकल उससे कहते हैं कि क्या तुम गिटार सीखना चाहोगे, क्योंकि अगर तुम गिटार सीख लोगे तो उससे तुम्हारी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में इनग्योल अपने घर में रात को गिटार के नोट्स को देख रहा होता है और फिर नेक्स्ट डे से वो डेली विवा म्यूजिक जाने लगता है और वहाँ पे वो उन बूढ़े अंकल से गिटार सीखने लगता है और साथ ही साथ वो स्कूल भी जाता है और ब्योंगयांग उसे हमेशा की तरह ही उसे परेशान करता रहता है और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे बुली करता है। बूढ़े अंकल युंगयांग को बताते हैं कि गिटार एक इंसान की तरह होता है, ये तुम्हारा सुख दुख में साथी बन सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युनग्योल अपने लैंडलेडी के घर आता है और उनसे कहता है कि मैंने एक हाउस लीज कंडीशन के बारे में सुना है जिसमें ये होता है कि जब तक लीज कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप अपने किराएदार को घर से नहीं निकाल सकते हैं। लैंडलेडी कहती है कि हाँ, ये मुझे पता है, पर तुम ऐसा मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुम लोगों को बाहर निकालना चाहती हूँ। लैंडलेडी के पीछे बिंगो भी खड़ा होता है और वो युनगॉल को ऐसे बात करते देख चौंक जाता है। बूढ़े अंकल युनगॉल से पूछते हैं कि तुम गिटार सीख रहे हो और इतनी खुशी की बात अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बता रहे हो? क्या ये इसलिए है कि वो सुन नहीं सकते? तो युनगॉल कहता है कि नहीं, मैं बस उन्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मैं गिटार सीख रहा हूँ तो उन्हें भी गिटार सीखने का मन करेगा, पर वो ऐसा नहीं कर सकते। युनग्योल को इतने अच्छे से मेहनत करते हुए देखकर वो बूढ़े अंकल युनग्योल को एक सेट देते हैं और उसमें एक म्यूजिक होता है। तो वो बताते हैं कि अगर तुम इस म्यूजिक को अपने गिटार में बजा लेते हो तो ये पुराना गिटार मैं तुम्हें दे दूँगा। ये सुनकर युनग्योल बोलता है क्या सच में? फिर आगे से युनग्योल उस म्यूजिक को अपने गिटार में बजाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है और उस काम को कर भी लेता है। फिर नेक्स्ट डे जब विंग्योल अपने घर आ रहा होता है तो विंगो उसके घर के बाहर एक नोट लेके खड़ा होता है और उसमें लिखा होता है कि आई एम सॉरी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और उसने बहुत ही कम कपड़े पहने होते हैं और उसे ऐसा करने के लिए लैंडलेडी ने कहा होता है। विंग्योल जब उसे ऐसे बिना कम कपड़े को देखता है तो उसे अपनी जैकेट निकाल के दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तो विंग्यो उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, अपनी जैकेट लेके जाओ। नेक्स्ट सीन में युनग्योल के पेरेंट्स कहीं जा रहे होते हैं तो वो युनग्योल को कहते हैं कि हमें आने में लेट हो जाएगा, तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना क्योंकि वो बीमार है। और फिर ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर युनग्योल बैठकर अपने गिटार को बजाने लगता है और तभी विंग्यो आता है और वो बहुत ज़्यादा डोरबेल बजाता है और फिर बहुत ज़्यादा डोर पे नॉक करता है, पर विंगो को कुछ भी सुनाई नहीं देता है तो वो नहीं खोलता है। फिर विंगो जाकर एक विंडो से उसकी जैकेट नीचे फेंकता है और फिर वहाँ पे एक सिगरेट भी होती है और विंगो उसे भी लात मार देता है। सीन में युनग्योल को विवा म्यूजिक जाना होता है, इस वजह से वो अपने भाई को देखता है तो वो आराम से लेटा हुआ होता है, इसलिए वो अपना गिटार लेके वहाँ से चला जाता है। पर फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सिगरेट होती है वो पर्दे से बार बार टकरा रही होती है जिससे उस पर्दे पे आग लग जाती है। युगल विवा म्यूजिक आ जाता है पर देखता है कि उसका डोर लॉक होता है, इसलिए वो बहुत बार नॉक करता है। फिर वो बूढ़े अंकल को कॉल करता है पर उनकी कॉल रिंग तो हो रही होती है पर कोई फ़ोन उठा नहीं रहता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि बूढ़े अंकल ने कुछ दवाइयाँ ले ली होती हैं और वो ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनग्योल के घर में आग लग गई है और वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आ गए हैं और वो उनके पेरेंट्स को भी अंदर जाने से मना करते हैं। फिर उनकी लैंडलेडी उन्हें बताती हैं कि ये लोग अंदर गए हैं तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए, आप परेशान मत हो, बच्चे बच जाएंगे।
लेकिन वो लोग सिर्फ एक ही बच्चे को बाहर लाते हैं। यूनगॉल का डैड उन्हें इशारे में बार बार बोल रहा होता है कि अंदर एक बच्चा और है, एक बच्चा और है, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तो लैंड लेडी आके उन्हें बताती है कि अंदर एक बच्चा और है। तो वो कहते हैं कि नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर सिर्फ राख है, अंदर कोई भी बच्चा नहीं, जो था उसे हमने बचा लिया है। तो यूनगॉल के डैड खुद वहाँ चले जाते हैं और तभी यूनगॉल की मॉम रोने लगती हैं। और फिर पीछे से यूनगॉल जब आ जाता है तो यूनगॉल की मॉम उसे देख कर कहती हैं कि तुम यहाँ क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे डैड अंदर गए हैं तुम्हें बचाने के लिए। ये सुनकर यूनगॉल को कुछ याद आता है और ये सीन तब का होता है जब यूनगॉल ने अपने डैड से पूछा था कि मैं और यूनहो जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे तो आप पहले किसे बचाएंगे। तो यूनगॉल के डैड आंसर करते हैं कि वो पहले यूनगॉल को बचाएंगे, क्योंकि वही है जो हमारी बातों को समझ सकता है और वो दूसरे लोगों को हमारी बातों को बता सकता है। अगर मैंने पहले उसे बचाया तो वो बाहर जाके सबसे हेल्प की अपील करेगा और सब आके हमारी हेल्प करेंगे, इसलिए मैं पहले यूनगॉल को बचाऊंगा। ये सोचकर फिर यूनगॉल रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फायर ब्रिगेड वाले उसके डैड को बचा के लेते आते हैं और फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर ये सब इनकी हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ खड़े सभी लोग ये सोचते हैं कि आग कैसी लगी होगी। वहाँ पे विंगो भी होता है और विंगो इतना सब सुन के वहाँ पे पैंट पे बाथरूम कर देता है। ये चीज़ उसकी मॉम भी देखती हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब विंगो का ही किया धरा है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। वहाँ पे यूनगॉल के पेरेंट्स होते हैं और फिर वहाँ पे उनकी लैंडलेडी भी होती हैं। वो कहती हैं कि लीज में चाहे जो भी हो, पर तुम लोगों ने मेरे घर को जला दिया है, इसलिए अब मैं तुम लोगों को वहाँ पे नहीं रख सकती हूँ, तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। और इतना बोलकर ये सब यूनगॉल भी बाहर खड़ा सुन रहा होता है। जब यूनगॉल के पेरेंट्स वहाँ से जा रहे होते हैं तो यूनगॉल कहता है कि रुकिए, मैं किसी से मिल के आता हूँ। और यूनगॉल दौड़ कर जाता है विवा म्यूजिक पे। विवा म्यूजिक में जाता है तो उसे पता चलता है कि वो बूढ़े अंकल की डेथ हो गई है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जिसके साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। वो यूनगॉल को रोते हुए देखती है और यूनगॉल भी उसे देखता है। नेक्स्ट सीन हमें विवा म्यूजिक का दिखाया जाता है, जो टाइम के साथ बदलता हुआ रहता है और वहाँ पे एक अब बड़ा घर बन चुका होता है।